घोड़ा देखो मेरी नज़र में देखो तो घोड़ा एक आदमी को राजा बनाता है। दूसरा कोई भी इंसान नशा करता है वो 2-4-6 घंटे में उतर जाता है, और घोड़े का नशा करने के बाद इंसान दूसरा कोई नशा करता नहीं है। अंदर अगर आपको मेहनत करनी और सफल होना है तो आप दो तरह से हो सकते हो, या तो आप बहुत सारा पैसा लेके आओ या फिर बहुत सारा सब्र। तो दिल से करी ना प्रदीप भाई, आज तक 5 साल के अंदर हमने कोई घोड़ा बेचा नहीं है। कोई एक भी नहीं बेचा? एक भी घोड़ा नहीं बेचा आज तक। जहाँ पे घोड़ा रहेगा वहाँ बरकत रहेगी, ठीक है। तो जहाँ घोड़ा रहेगा वहाँ बरकत रहेगी, तो हमारा व्यापार व्यवसाय दूसरे भी तो अच्छे चल रहे हैं ना इनके कदमों की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ हूँ एमपी में, और एमपी में आया हुआ हूँ भाई रतलाम सिटी में भाई, है ना। तो भाई साहब के पास में 5-6 घोड़ा घोड़ी हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको भाई साहब के घोड़ा घोड़ी भाई इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? नमस्ते प्रदीप भाई, जय हिंद सभी दोस्तों को। बिल्कुल बहुत सर, अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हो? बस बढ़िया सर। तो मैं चाहूँगा सर सबसे पहले लोगों को एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें, अपना नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की जो लोकेशन है उसके बारे में बताएं। मेरा नाम है सैयद सदाकत अली, और हमारा जो फार्म है ये रतलाम एमपी के अंदर आता है। और जो 4 लेन हाईवे जा रहा है अजमेर वाला, इंदौर वाला, इसी हाईवे के ऊपर हाईवे से लगा हुआ फार्म है हमारा। तो अभी जो सारंगखेड़ा जितने भी लोग जा रहे होंगे इसी हाईवे से जा रहे हैं? सारे पंजाब वाले, राजस्थान वाले जितने भी जाएंगे सबको इसी हाईवे से जाना है। बस आपने, मेरे लगता है हाईवे पे बोर्ड नहीं लगा रखा हुआ है। हाईवे पे बोर्ड नहीं लगा रखा, नहीं तो वैसे भी घोड़े वाले आपकी बात जो सुन रहे हो उनको आना हो तो कभी भी आए आधी रात को। और मेरा लगता है कि हाईवे से सिर्फ 200-300 मीटर ही होगा, है ना? हाँ, 300 मीटर है खाली। बिल्कुल। तो अगर बात करें सर अपने फार्म पे कितने हैं टोटल घोड़ा घोड़ी? टोटल घोड़ा घोड़ी अपने फार्म पे प्रदीप भाई बात करें अपन तो 7 है टोटल, छोटे बड़े मिला के। छोटे बड़े मिला के जी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों को सर आपका घोड़ा और उसके 2 रिजल्ट दिखाने वाले हैं। जी जी। तो सबसे पहले हम बात करें घोड़े की, तो क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम है अलवर्द। अलवर्द जी। और कौन है बाप इसका? इसका बाप है राजतिलक। राजतिलक जो पहले बनासकांठा दियोदर में था, अभी जालोर में पूनासा गांव के अंदर आ गया है, वो इसका बाप है। और क्या हाइट होगी बाप की? बाप की हाइट तो एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, मगर होगी कुछ भी 63-64। और राजतिलक का जो बाप है वो है अपना अबूराज कालंदरी वाला। कालंदरी वाला, हाँ। और अबूराज का जो बाप है वो पाथड़ी। पाथड़ी। ये तो इसके बाप की तरफ से। और माँ की साइड से? माँ की तरफ से इसकी माँ का नाम है लक्ष्मी, और माँ इसकी बनासकांठा में है। जिनके यहाँ ब्रीड हुआ था अपना दशरथ भाई सेडला में, उन्हीं से अपन लाए थे। ओके। और इसकी माँ जो है वो खारवी मठ है। खारवी मठ के अंदर एक घोड़ा था प्रभात का बच्चा, बाप जी लाए थे। उसकी इसकी माँ जो है उसकी बच्ची है। उस घोड़े की बच्ची है? हाँ, उस घोड़े की बच्ची है। तो ये बाप की तरफ से पाथड़ी लाइन से है, माँ की तरफ से ये देवली लाइन से है। उम्र में कितना हो गया सर? उम्र में सर ये करीब 5 साल का होने आया अभी। 5 साल हाँ, का? पूरा हुआ नहीं होगा, हो जाएगा। और हाइट में? हाइट 65 है सर इसकी। 65 है जी। तो आप कितनी उम्र में लेके आ गए थे इसको? सर मैं लाया था जब इसको 12 महीने का था ये। 12 महीने का? जी हाँ। क्यों लेके आए और क्या पसंद आया ऐसा इसमें आपको? पसंद तो ऐसा था प्रदीप भाई कि एक दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनी रहती है आदमी के, कोई भी घोड़ा पालता है तो कि यार मुझे इस तरह का घोड़ा चाहिए। एक जैसे बोलते हैं कि ड्रीम हॉर्स। ड्रीम हॉर्स। तो माइंड में था कि यार एक कुम्मेत कलर का घोड़ा पालना है। तो देखा इसको, कुम्मेत कलर का घोड़ा था, बच्चा था, पसंद आया। फोटो में ही देखा था, फोटो में देख के मंगाया। उसके बाद इस पे मेहनत हुई, खिदमत करी 4 साल, तो आज ये आपके सामने खड़ा है। वैसे आपकी नज़र में देखे तो घोड़ा क्या है? घोड़ा देखो मेरी नज़र में देखो तो घोड़ा एक आदमी को राजा बनाता है, ठीक है। तो राजा की जो सवारी है वो घोड़ा है, ठीक है। अब घोड़ा अगर आपने रखा है तो आपको हर जगह फेमस करेगा, आपके रिश्तेदारों में, आपके शहर में, हर जगह आप लोगों से अलग हटके दिखेंगे, ठीक है। दूसरा, घोड़ा आदमी को कभी डिप्रेशन में आने देता है, ठीक है। कभी भी हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है, कभी भी किसी वजह से हम घोड़े के पास आते हैं, घोड़े के पास रहते हैं, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है जब घोड़े के पास होता है। तो यानी घोड़े के फायदे बहुत हैं। फायदे ही फायदे हैं भाई, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, ठीक है। और ये एक ऐसा नशा है जिसको एक बार लग गया दूसरा वही नशा उसको लगता नहीं है, ठीक है। हर नशा टेम्परेरी है। आपने अफीम का नशा किया 2-4-6 घंटे में उतर जाएगा, आपने शराब का नशा किया 2-4-6 घंटे में उतर जाएगा। दूसरा कोई भी इंसान नशा करता है वो 2-4-6 घंटे में उतर जाता है, और घोड़े का नशा करने के बाद इंसान दूसरा कोई नशा करता नहीं है, ठीक है। तो जिसको घोड़े का नशा चढ़ गया फिर वो नशा वापस उतरता नहीं है। और एक घोड़ा अपने आप में हॉर्स पावर, आज सारी मशीनरी उसके पावर से चलती है,
उसी के हिसाब से गिनती होती है उनकी। तो एक अपने आप में एक ताकत का परिचय है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, घोड़ा जो पालता है आदमी वो अपने आप में खुद भी तंदुरुस्त रहता है और सुकून मिलता है। और मर्द लोगों का काम है ये। आजकल तो वो बुलेटें चल गई हैं, सेल्फ स्टार्ट बुलेट, उस पर जो बच्चे तन के चल रहे हैं, वो काम नहीं है, ये घोड़ा है। उन बच्चों को एक हाथ में लगाम भी दो तो पकड़ नहीं पाएंगे घोड़े की। बिल्कुल। क्या ये घोड़ा आदमी को दिलेर बनाता है, बहादुर बनाता है। और ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में घोड़ा होता है उस घर में कोई नामर्द पैदा नहीं होता। अच्छा। हाँ, ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना है। बिल्कुल। हाँ, आप भी इतने बड़े लोगों से मिलते हैं, कभी किसी से पूछिएगा क्या। तो क्या कवरिंग फीस रख रखी है सर? कवरिंग फीस देखो प्रदीप भाई, अभी तक तो अपन ने कहीं ऐसा कुछ किया नहीं है। कुछ एक दो लोग आए भी सही तो वैसे भी छोड़ दिया है क्या, मगर फिर उन लोगों ने बच्चों की केयर की नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो जैसा वो आदमी फ्री आए में वैसा छोड़ दिया आए। होगा ना आपने? हाँ, तो फ्री में ही छोड़ा था ना अपन ने तो। फ्री की चीज़ की तो केयर कौन करता है सर यार? क्या, तो इस वजह से बाकी अब कोई कवरिंग के लिए आता है तो 51,000 51,000 रुपये कवरिंग। 51,000 रुपये। जी हाँ। तो बाकी अगर बात करें सर कितने रिजल्ट आ चुके हैं इसके? सर 2 रिजल्ट तो अपने पास ही हैं। हाँ। अपनी खुद की ब्रीडिंग के हैं। ओके। ठीक है, इनका बाप भी अपने पास है, माँ भी अपने पास माँ है। भी आपके पास जी में। हाँ। तो हम बात करें सर, लोगों को हम सबसे पहले घोड़ी और बच्ची दिखाने वाले जी हैं। हाँ। तो माँ की बात करें तो माँ का क्या नाम है? इसकी माँ का नाम है सर बच्ची की अजवा। अजवा। जी। और कौन है बाप इसका? अजवा का बाप है तुरंगराज। हम्म। और उसका अपना माँ है उसकी छबीली लाइन से। छबीली लाइन से। हाँ, पहले अजवा का क्या था कि पहले मुझे तूफान लाइन की बताई गई थी, मगर जब एक वीडियो बाद में बना था तो उधर से आगे से खबर आई कि भाई इसका बाप तुरंगराज है। ओके। तो उस हिसाब से। तो और माँ की उम्र क्या है? माँ की उम्र हो गई करीब 5 साल। 5 साल। जी। और हाइट में कितनी है ये? हाइट में 60 है। 60 है। हाँ, 60। तो ये बच्ची यानी कि जो घोड़ी है जी। कहाँ से लेके आए थे ये? घोड़ी ये बनासकांठा से ली थी साहब मैंने। बनासकांठा से। जी हाँ। कितना टाइम हो गया आपके पास में इसको? ये अदंत बच्ची ली थी साहब मैंने। हम्म। हाँ, करीब ये भी 14-15 महीने की थी तब ली थी। 14-15 महीने की। हाँ। तो अभी इस घोड़ी ने एक ही बच्ची दी है ये? एक बच्ची ये दी है, इसके पहले भी एक बच्चा दिया था इसने, अपने घोड़े अलवर से दिया था। ओके। मगर वो 24 घंटे में ऑफ हो गया था। क्या हो गया था बच्चे को? बच्चे को प्रदीप भाई कुछ समझ आया नहीं, हम भी नए नए थे। हाँ। और मेरे साथ तो एक्सपीरियंस रहा है कि हमेशा जो भी नया काम किया उसके अंदर पहले फेल ही हुआ हूँ मैं। ठीक अच्छा? है। हाँ। हाँ। तो पहली बार ब्रीडिंग की घोड़ों की, हाँ। उसके अंदर भी बच्चा आया, बच्चा बहुत अच्छा आया, बहुत बड़ा बच्चा आया, खूबसूरत। मगर वो बच्चा भी हेल्थी था, सब कुछ अच्छा था। 24 घंटे बाद सुबह आए वापस फार्म पे तो बच्चे को लूज मोशन हो गए, वो ब्लड जा रहा था उसकी जगह पे, वो बच्चा 1-2 घंटे के अंदर ऑफ हो गया फिर। बिल्कुल। जी। तो यानी कि पहला बच्चा तो ऑफ हो गया था, ये इसके नीचे अभी दूसरी बच्ची है। कितनी उम्र की है सर बच्ची? बच्ची सभी प्रदीप भाई समझो ना 29 मार्च को हुई थी। हाँ, करीब 8.5 महीने की हो गई है। 8.5 महीने की। जी हाँ। क्या कहना चाहोगे बच्ची के बारे में? बच्ची के बारे में प्रदीप भाई अभी मैं तो क्या बोलूं, जो देखेंगे वो बोलेंगे। आपने भी देखी है बच्ची को। एक आप भी अगर इतनी साल से मेहनत कर रहे हो घोड़े में, लगता है 4-5 साल हो गई। जी जी जी। तो एक अपनी भी आपने जैसे बोला ड्रीम हॉर्स, जी तो जी। एक ड्रीम बच्चा भी आपने सोचा होगा ना, मेरे घोड़े का बच्चा ऐसा आना चाहिए। और घोड़े के भी बच्चे आप देखते हो और आप अपने भी इस बच्ची को देख रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि भाई आपने जो 5 साल मेहनत करी वो थोड़ी सफल हुई या नहीं हुई? मेहनत तो सफल हुई प्रदीप भाई। हम जिस तरह से एक घोड़े के लिए सोचते हैं कि यार हमारे यहाँ पे इस तरह का बच्चा पैदा हो, उसकी जो हॉर्स लवर है, जो मेहनत करता है, वो दुआ करता है कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी एक ऐसा बच्चा पैदा होना चाहिए। क्या नाम रखा वैसे बच्ची का? बच्ची का नाम ही मैंने दुआ रख दिया है। दुआ? दुआ क्यों कबूल हुई रखा? हमारी। अच्छा, दुआ कबूल हो गई इसलिए। हाँ, तो दुआ ही है एक तरह से, वो दुआ मांगी थी हमने, रब ने हमें नवाजा उससे। तो जब घोड़े का रिजल्ट आने वाला होगा, जब 11 महीने बाद घोड़ी बच्चा देती है, जब घोड़ी बच्चा देने वाली होगी, मन में क्या रहता है, यानी कि क्या चल रहा था मन में? मन में तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है प्रदीप भाई। ठीक है। अपने बच्चे का इतना इंतजार नहीं होता है जितना घोड़े के बच्चे का इंतजार होता है। ठीक है। घोड़ी की एक्टिविटी नोट करते रहते हैं, 2-2, 3-3 घंटे रात में भी आके घोड़ी के पास ही बैठे रहते हैं, नौकर चाकरों को बोलते रहते भाई इसको देखना, ये करना, वो करना। तो एक्साइटमेंट तो बहुत रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऑलरेडी पिछली बार हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा, हमारे साथ बच्चा हमारा छूट चुका था, तो थोड़ा सा मन में डर भी रहता होगा। मन में डर भी रहता है। और उस वक्त भी जब बच्चा छूटा, जब मन बहुत बैठ गया था, इच्छा नहीं थी कि अब कभी ब्रीडिंग लेंगे, मगर फिर भी हिम्मत करी तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि घोड़ी के हिसाब से अगर देखें जी, बच्ची टॉप क्लास आई है। बच्ची तो प्रदीप भाई मैं
बड़े बड़े ब्रीडरों के यहाँ, बड़े बड़े फार्मों के यहाँ भी कुछ कुछ पे घूमे हैं, सबके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं, ठीक है। मगर उनके वहाँ बच्चे देखते थे तो हम सोचते थे कि एक मन में रहता था यार हमारे यहाँ भी कभी इस तरह का कोई बच्चा पैदा होगा। कुंडीदार कान वाले हैं। कुंडीदार कान, फेस बिल्कुल इतनी परफेक्ट, मतलब मेरे हिसाब से बच्ची के अंदर मुझे कोई कमी लगी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बच्ची आई है। बाकी अगर हम सर लोगों को बात करें, जैसे आपके फार्म पे एक और बच्चा भी आया है, तो अगर इस बच्चे की माँ की बात करें तो क्या नाम है इस बच्चे की माँ का? बच्चे की माँ का नाम है जमजम। जमजम जी। और जमजम का कौन है बाप? जमजम का बाप है शिवराज सेकरा वाला। शिवराज सेखरा। जी। और माँ की साइड से? माँ की साइड से बनासकाठा लाइन की उसकी माँ है। बनासकाठा लाइन की। जी। क्या बनासकाठा जमजम की लाइन क्या है उम्र? जमजम हो गई साहब करीब 4 साल की। 4 साल की। और हाइट में कितनी होगी? 62 है। 62। जी। तो कितना टाइम हो गया जमजम को? जमजम में लाया था साहब 8 महीने की। 8 महीने की। जब से वो मेरे पास आप सारे घोड़ा घोड़ियों को बचपन में ही ले आए थे क्या? देखो प्रदीप भाई, घोड़े के अंदर 2 मामला है, ठीक है। घोड़े के अंदर अगर आपको मेहनत करनी और सफल होना है तो आप 2 तरह से हो सकते हो। या तो आप बहुत सारा पैसा लेके आओ, या फिर बहुत सारा सब्र धैर्य लेके आओ, ठीक है। अब बहुत सारा पैसा आप लेके आओगे तो आप जो मशहूर घोड़ा होगा उसको खरीद लोगे, आप मशहूर हो गए। धैर्य और सब्र आप लेके आओगे तो आप अपने हिसाब से बच्चे लेके आओगे, उनको तैयार करोगे, अपनी खुद की ब्रीड बनाओगे, अपन खुद अपने यहाँ पर ब्रीड करोगे, अपना खुद का स्टेलन तैयार करोगे, तो एक वो धैर्य और सब्र का मामला अलग हो जाता है, पैसे का मामला अलग पैसा का मामला अलग हो जाता है। तो 2 तरह से आदमी फेमस हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, हमने धैर्य सब्र रखा है तो सब्र का यानी आपने फल भी तसल्ली मालिक वाला देगा रास्ता हमको। अपनाया। तसल्ली वाला रास्ता, उसके अंदर हमें एक्सपीरियंस भी होता है, अनुभव भी होता है, ठीक है। नहीं तो घोड़ा मालिक का घोड़ा है, मालिक से लगाम भी नहीं ले रहा है, वो मालिक ही घोड़ा पकड़ के खड़ा होने में डर लग रहा है मालिक को। और धैर्य वाले में एक ही आदमी का और घोड़े का दोनों का तालमेल है, बॉन्डिंग एक उसके साथ हमारा रिश्ता है। बिल्कुल। आपने देखा होगा जो मेरे यहाँ घोड़ा संभालते हैं बंदे, उनकी नहीं सुन रहे, घोड़े मेरी सुनते हैं ना। फिर वो यार प्यार है ना, 5 साल से पाल तो रहे। बस वो एक मजा अलग होता है ना प्रदीप भाई। बिल्कुल। बना बनाया रेडीमेड कहीं से लेके आया, एक बनाया हमने। वो तो यार बनाने वाली चीज में तो मेहनत लगती, पता रहता ना क्या कठिनाइयाँ आई है। और तजुर्बा भी उसके बाद मिलता है ना। बिल्कुल। Experience बाकी तो जैसे मिलता ना। अगर जमजम की बात करें तो कितने बच्चे दिए जमजम ने, या पहला ही बच्चा है? जमजम का पहला बच्चा है। पहला बच्चा है। जी। तो ये बच्चा इतना तूफानी क्यों है? बाप तो इतना तूफानी है नहीं है। ये तो मेरे को लगता है कि ये गोल्डन रॉक जैसे 2 पैरों पर खड़ा होता है, वैसे इसको 4-4, 5-5 आदमी तो लेके जा रहे हैं बचपन में। तो ये बड़ा होके क्या करेगा? फिर बड़े होने में तो कम से कम 20 आदमी लगे इसको। प्रदीप भाई देखो, एक मुराद थी। जब हम इन घोड़ों क्या को- नाम है इसका? इसका नाम ही मुराद रखा मैंने, इसलिए मैं बच्चे आपको का नाम पूछा। मुराद रखा है, ठीक है। अच्छा, मुराद। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो एक हमारी मुराद थी कि यार जो मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इस मामले के अंदर अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो चाहा वो मुझे मिला, ठीक है। अब मैं उन घोड़ों को जब रिंग में देखता था तो वो आते से ही फायर चालू उनका। आज ये बच्चा मेरा 7.5 महीने का है अभी। अब उसके बाद उसका फायर देखो आप, ठीक है। उसको निकालने के बाद उसको संभालना करना, अभी से उसका फायर जो है, पुष्पा है तो। हाँ तो नहीं मानता है वो, ठीक है। तो उसके अंदर ही मेरी मुराद पूरी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी आपने देखा, बच्चे की माँ को सिर्फ टीका है, ठीक है। बच्चे के 2 पैर पीछे के बराबर वाइट आए, बराबर मोजे आए। बराबर मोजे आए, बिल्कुल नाप तोल के देख लो आप। और ब्लेस पूरा के पूरा खूबसूरत ब्लेज आया। बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर। भाई बच्चा टैकल कैसे करते हो? मेरे लगे घोड़े का बाप तो इतना नाटक नहीं करता। फिर ये बच्चे को 5-5, 6-6 आदमी लगते ले जाने के असल लिए। में क्या है प्रदीप भाई, अभी बच्चा है, उसको आदत नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ें सेटल होगी। बच्चा जब माँ से हटता है, फिर थोड़ा रहता है, करता है, तो रहता है कुछ मिजाज। और अभी की तारीख में तो अभी तो जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से तो हर इंसान को घोड़ा ही ऐसा चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, फायर वाला जो बाहर निकलते सारी पब्लिक का अट्रैक्शन उसकी तरफ। पर ये मुझे लगे ज़्यादा फायर वाला है ना, इसको कहीं पे ले जाने के लिए भी 4 आदमी लगते हैं। ठीक है, 4 आदमी लगेंगे। यानी बिना सिक्योरिटी के जाता नहीं है ये। जब उम्र के हिसाब से जब जैसे जैसे बड़ा होगा हाँ। थोड़ा संभलने लगेगा। अभी और ये इसका मुकद्दर प्रदीप भाई, 4 छोड़ो 40 भी लगेंगे तो लगाएंगे। और मेरे को लगता है भाई इतना जैसे घोड़े लोगों ने घोड़े भी देखा, घोड़े की माँ भी देखी, यानी कि माँ भी देखी, बच्चों की माँ देखी, तो सब हमने लोगों को इसलिए एक वीडियो में दिखाया कि लोग घोड़ा देख के और घोड़ी देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे आ कैसे रहे। क्योंकि मेरे को लगता है आज बहुत सारे लोग तो ऐसे सिर्फ उनके घर में पट्टे वाला बच्चा आ जाए उसके लिए तरस रहे हो। जी 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 जी। उनके घर में पट्टे वाली घोड़ी है और पर बच्चा नहीं आ रहा पट्टे वाला। अब क्या बोले उसको? अब हो सकता है मुकद्दर में नहीं है।
देखो उनकी दुआ और मुराद कबूल नहीं हुई, आपकी कबूल होगी। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कबूल हुई। देखो प्रदीप भाई, ऐसा है कि अभी जो कुछ भी चल रहा है, मैं तो नहीं जानता इतना कुछ, ब्रीडिंग के बारे में भी मैं नहीं जानता। देखो बिल्कुल। मैं इस मामले में हकीकत में कुछ फालतू की बातें करूँ तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं घोड़ों की ब्रीडिंग के मामले में, मुझे अगर आप देखो तो मैं ज़ीरो आदमी हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मेरे मुकद्दर से मेरे घर में ही घोड़ियाँ थी, मेरे घर में ही घोड़ा था। मैंने अपनी घोड़ियों को, ना तो हमारे यहाँ कोई डॉक्टर की फैसिलिटी है, चेक पास करने वाला कोई आया कुछ हुआ, सब कुछ अल्लाह के करम से हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप सब सेट होता चला। सेट होता गया। ठीक है, सेवा में मजबूती होगी ना आपकी। सेवा तो दिल से करी ना प्रदीप भाई। आज तक 5 साल के अंदर हमने कोई घोड़ा बेचा नहीं है, कोई एक भी नहीं बेचा? एक भी घोड़ा नहीं बेचा आज तक यार मैंने। इतना सब एक घोड़ा लाया, उसके बाद और घोड़े बढ़ते गए मेरे, आज तक कोई घोड़ा बेचा नहीं है। ठीक है, गया सेल क्या नहीं कोई किया। एक आध का टिकट कटा? अरे 2 के कट गए टिकट और। ये तो लॉस में चल रहे हो फिर तो। ठीक है, नहीं लॉस में नहीं हूँ मैं, काहे का लॉस में। अगर वैसे देखा जाए अरे तो। वो हिसाब किताब हम नहीं लगाते भाई। हाँ। देखो, अल्लाह ताला ने घोड़े को हवा से पैदा फरमाया। ठीक है, हवा से पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरी फराकी रिस्क का मैं खुद कफील होऊंगा, मतलब तेरे खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। घोड़े की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ली हुई है। ठीक है, तो जब ये घोड़े मेरे पास पल रहे हैं तो अल्लाह ताला मुझे दूसरी तरफ से नवाज भी तो रहा है ना भाई। बिल्कुल। तभी तो एक घोड़ा था, एक घोड़े के आज मेरे पास 7 घोड़े हुए, 5 घोड़े हुए, चले भी गए, मरे भी सही, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घोड़े हैं और मैं उनके साथ बड़ा खुश हूँ। मेरे लगता है कि आदमी घोड़े रख रहा है, अच्छी सेवा करने के बाद उसके पास में अच्छी सोच होना भी बहुत जरूरी है। देखो, घोड़े रख रहे हो, पहले से आपकी इरादा क्या है घोड़े रखने का, बिल्कुल। आप किस उद्देश्य से घोड़ा रख रहे हो। आप जिस उद्देश्य से रख रहे हो वो उद्देश्य आपका पूरा करता है घोड़ा। बिल्कुल। ठीक है, अब कई लोगों का क्या मामला रहता है, क्या रहता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। मुझे मेरे घोड़ों ने कभी असंतुष्ट नहीं करा, मैं हमेशा इनसे खुश रहा। ठीक है, अब यह आदमी सोचे कि भाई क्या पता इनके कदमों से, और घोड़े की जो पेशानी के बाल होते हैं प्रदीप भाई, हदीस में है अल्लाह ताला ने बरकत को घोड़े की पेशानी के बालों के अंदर क़यामत तक के लिए रख दिया है। जहाँ पे घोड़ा रहेगा वहाँ बरकत रहेगी। ठीक है, तो जहाँ घोड़ा रहेगा वहाँ बरकत रहेगी, तो हमारा व्यापार व्यवसाय दूसरे भी तो अच्छे चल रहे हैं ना, इनके कदमों की बरकत। वैसे सर, आप जब से घोड़े रखने लगे जी, उससे पहले और उसके बाद में कुछ महसूस होता है कि यार अपने जैसे कि आपका बिजनेस हुआ या फिर और भी कोई चीज़ हुई उसमें कुछ आपको ऐसा लगा हो या ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है यार? बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ प्रदीप भाई, बहुत बड़ा। हाँ भाई, उसके बाद से जब से घोड़े हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से थे, दादाजी ने भी रखा, हमारे वालिद साहब ने भी घोड़े की राइडिंग करी। उसके बाद फिर बीच में 15-20 साल का गैप हुआ, उसके बाद फिर वापस से मैंने रखना शुरू किए। उस वक्त तो लाइन वाले घोड़े होते नहीं थे। बिल्कुल। बाकी हमारे बुजुर्गों का शुरू से कहना है कि घोड़े के पाँव में बरकत है, और हदीस में है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत तक इसके पेशानी के बालों के अंदर बरकत है, तो वो बात का कोई इनकार कर नहीं सकता। यानी घोड़ा अगर दिल से रखा जाए तो वो आदमी को बरकत देगा ही देगा। बहुत बरकत दी है प्रदीप भाई, मेरे को तो बहुत बरकत है घोड़ों की अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतनी बरकत है कि लोग मेरा हिसाब लगाते हैं कि भैंसे बांधो तो दूध देती है, इसने घोड़े बांधा देते क्या है। तो मेरी बात लोग कर रहे हैं, मुझे घोड़ों ने यही दिया है। पर ये सर, ये 5 साल धैर्य रखना ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना मेरे को लगता है कि कोई भी धंधा हो, आदमी 5 साल धैर्य रखना बहुत कम लोग रख पाते नहीं, तो हैं। हमने धंधा नहीं किया ना भाई, धंधा हमको अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी अल्लाह ने दे रखा ना। बिल्कुल। ये हमारा धंधा थोड़ी है। धंधा होता फिर सबर नहीं रख पाते। हाँ, ये तो हमारी खिदमत है। क्या करते हैं सब्र, हमने माल लिया, सुबह माल लिया, शाम को बेचने की फिक्र रहती है हमको, माल बेचो फटाफट। धंधे में कहाँ सब्र है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये धंधा थोड़ी है भाई, ये तो खिदमत से, मोहब्बत से तो इनको सर, रखना है। जैसे ये बच्चा और बच्ची अगर कोई लेना चाहे सेल के हिसाब से है या नहीं है? नहीं प्रदीप भाई, ये कोई सेल के हिसाब से नहीं है। क्या ये दुआ और मुराद अल्लाह ने कबूल करी है हमारी, इसको बड़े करेंगे। हम भी देखें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमारे यहाँ क्या बनते हैं क्या नहीं बनते हैं। ठीक है, और आज की तारीख में इतने सारे बड़े बड़े स्टेलियन चल रहे हैं। एक हमारा छोटी जगह से निकल के आया हुआ किसान के घर का घोड़ा है हमारा। ठीक है, ब्लड लाइन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज जितनी ब्लड लाइन चल रही है, मेरे को लगता है सबसे डिफरेंट है। मेरे को लगता है आपकी अगर इन नॉर्मल घोड़ियों पे अगर ऐसा रिजल्ट आ सकता है, जी जी, तो कोई अगर तगड़ी घोड़ी आ जाए तो कैसा रिजल्ट आएगा? वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा वैसे, क्योंकि इसकी ब्लड लाइन ही पूरी अलग है ना। अभी जो लाइन चल रही है उस लाइन से ये लाइन पूरी अलग है। तो भाई इस लाइन के स्टेलियन मेरे ख्याल से कहीं होंगे, मुझे पता नहीं है। एक तो इसका बाप है, अब एक ये है, और कोई एक दो कहीं तैयार हुए तो मुझे पता नहीं। बाकी इस लाइन के स्टेलियन कहीं है नहीं। बाकी मैं भाई जो देखने वाले लोग हैं उनको भी बोलना चाहूँगा, बहुत सी बार लोग कहते हैं प्रदीप भाई फीस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरे को लगता है कि ऐसे घोड़ों को भी मौका दो। मेरे को लगता है कि ये घोड़े भी वो घोड़े हैं जो उन घोड़ों के टक्कर में बच्चे पैदा करके
और आपको रिजल्ट दे सकते हैं। देखो बस प्रदीप ये भाई, है कि भरोसा तो करो, पर लोग आज क्या है बस भेड़ चाल में चल रहे हैं। देखो प्रदीप भाई, मन मेरा भी विचलित होता था। होता था। हाँ, जब मेरी घोड़ियाँ हिट पे आई मेरा भी मन विचलित होता था, नामी गिरामी घोड़े हैं यार, उनसे अपन वेट करवाते हैं, ठीक है। फिर एक मन के अंदर ख्याल आया कि यार अपना घोड़ा है, पहले अपन अपने घोड़े पर तो विश्वास जताएं। तो हमने अपना घोड़ा लगाया। हमारे घोड़े से जो लोग 2.5 लाख 2 लाख रुपए दे के फीस दे के लेके आ रहे हैं, और उनके बच्चे बाद में 70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार आराम रुपये, से लाख लाख बिकते रुपए में बेचना पड़ रहे हैं। सारे बच्चे थोड़ी करोड़ में या लाख में बिकते हैं। ठीक है, मुकद्दर से घोड़ा पैदा होता है, नसीब से पैदा होता है साहब, ठीक है। और ये अपने आप अपने हमारे पास आए हैं। हर घोड़ा मेरा अपने आप आया है, मैं किसी घोड़े को लेने खरीदने कहीं गया नहीं देखने प्रदीप भाई। अभी फोन पे से ही लिए क्या? फ़ोन पे ही लिए हैं और अपने आप आए हैं। वो आपके यहाँ पे दाना पानी लिखा हुआ था ना? हाँ, अल्लाह ताला ने इनका रिस्क मेरे यहाँ लिखा, ये मेरे पास हैं। तो ये इसमें डाल रखा है तो क्या है, शाम को यहीं पे बांध देते हो क्या? प्रदीप भाई मानते हैं, थोड़ा इनके साथ खेलते हैं कूदते हैं, थोड़ा जानवर हमारे साथ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, उनके साथ खिलाएंगे उनको हरा शरा, मजा आता है। ये जिंदगी अलग है प्रदीप भाई, ये दीवानगी है। क्या है? दीवानी। हाँ, ये दीवानगी है, ये इश्क है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो इश्क में तो माशूक हर वो चीज़ करता है जो इश्क में तो पता नहीं क्या क्या हो गया। क्या क्या नहीं हो गया है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना तो ये पाक इश्क है, ठीक है। इसकी इश्क की इजाज़त हर जगह है। तो भाई जिस भी भाई को इस घोड़े से अपनी घोड़ी कवरिंग करानी हो, और मेरे को लगता है कि एमपी के अंदर भी बहुत सारे घोड़े और घोड़ियाँ भी हैं, तो जिनको अपनी घोड़ियाँ मैट करानी हो, तो मेरे को लगता है कि आपको भाई अब कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, इस घोड़े से एक बार आप मैटिंग करा के देखो। मेरे को लगता है कि आपके घर पे भी अगर आपने अच्छी तरीके से दिल से घोड़े की सेवा करी होगी, मेरे को लगता है बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा, जैसे 2 रिजल्ट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाए। बाकी भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजल्ट और घोड़ा दिखाने के लिए। बाकी हम दूसरे पार्ट में आपके फार्म के 2 और बच्चे, एक बच्चा और एक बच्ची, वो हम लोगों को दूसरे पार्ट के अंदर दिखाते बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप पधारे, आपने कीमती वक्त निकाला आपका। हैं। बिल्कुल सर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।